चलिए बाबू देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 है ना, ये आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए, ये जो 8.3 है ये पूरी तरह से ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड होगा। और अभी हम यहाँ पर कुछ आपको आइडेंटिटीज लिख करके दिखाएंगे और वो बिल्कुल आपको एकदम बढ़िया ढंग से क्लियर करना है माइंड में, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हम ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटी लिखेंगे और उसको आप लोग बढ़िया ढंग से क्लियर कर लीजिएगा। काफी आसान होगा है ना, कोशिश कीजिएगा कि आप यही याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा है ना। जैसे ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग को जो पढ़ना है, पहला ये जो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि जितना आप पीछे पढ़े थे, ठीक है, जितना आप अभी पीछे पढ़ लिए हैं उसको तो आपको याद रखना ही है, प्लस ये जो अभी हम लिख रहे हैं इसको भी याद रखना है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझिए बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। ये ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है, ये ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एकदम पहला तो आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबको याद हो जाना चाहिए। दूसरा आइडेंटिटी हम लोग पढ़ेंगे है ना, दूसरा आइडेंटिटी, अब देखिए आपको एक चीज हम ये बताते चलेंगे कि ये एक आइडेंटिटी है, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, लेकिन इसको आप अलग अलग रूप में भी आप याद रख सकते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास एक यही है, लेकिन हम चाहेंगे तो इससे हम अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर हमको सिर्फ निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा खाली पूछ रहे हैं ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को उस दूसरे साइड ले जाएंगे है ना, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक मेन ये है, इससे आपका क्या निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी से एक और निकाल लीजिए, अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा कहीं जरूरत पड़ गया तो उसका वैल्यू कितना, उसका फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी से निकाले हैं, दोनों इसी से निकला हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, देखिए एक तो यहां हो गया, इसी तरह से अगर ध्यान से समझिए बाबू, अगर हमको यहीं पर इसी तरह से इसी को अगर और आगे बढ़ा दें, अगर हमको लिखना हो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो स्क्वायर है तो दूसरे साइड भेज देंगे तो रूट बन जाएगा, स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बताइए तो साइन थीटा क्या होगा, बताइए, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बताइए बाबू, अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बताइए साइन थीटा, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट पर, इस पर रूट चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। उसी तरह अगर हम लोग कॉस थीटा अगर पूछेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटी एक तो लिखे अभी हम है ना, और इससे क्या क्या आपको याद रखना है, एक तो ये याद रखना है ओरिजिनल है ना, फिर इसी से ये बना है ये भी याद रखना है ना, इसी से ये भी बना है ये भी याद रखना है। ठीक है, और अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में कहीं जरूरत पड़ा तो डायरेक्ट हम लोग यही वाला यूज करेंगे, लेकिन अगर कहीं मान लीजिए सिर्फ साइन थीटा का जरूरत पड़ा है तो उसके जगह हम लोग ये चीज लिखेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा वाला सिस्टम है, तो इसमें भी अगर हम लोग को जरूरत पड़ेगा स्क्वायर के फॉर्म में तो ये चीज लिखेंगे, अगर स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम लोग ये चीज लिखेंगे। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब देखिए ये एक तो हो गया, दूसरा अब हम लिख रहे हैं सेकेंड नंबर, हम लोग के पास एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आए समझ में। अच्छा एक बात देखिए, ये जो है इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है ना सो आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, एक थोड़ा हम बता देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग चाहिएगा तो घर में इसको भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम उसी को बता देते हैं।
देखिए अगर हम इसको प्रूव करना चाहें कि हाँ यही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है ना, तो देखिए हमको इतना का वैल्यू 1 लाना है ना, हम लोग सीधा चल जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये मान लीजिए थीटा ले लेते हैं, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, सब कोई जानता है ना, ये सब राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस होता है और ये हमारा बेस हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हमको प्रूव करना है कि इतना बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसका अगर हम लोग प्रूफ बनाएंगे, इसका अगर हम लोग को प्रूफ लिखना है तो इसमें एलएचएस क्या है, एलएचएस हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, बताइए बाबू, एलएचएस यही ना है। हमको इसको 1 के बराबर ला देना है, ठीक है। तो 1 के बराबर कैसे लाइएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू लिखे तो बाबू क्या होता है जरा बताइए तो, साइन थीटा का वैल्यू यहां से क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, और इसका स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बाबू, बेस बाय हाइपोटेनियस यानी बी बाय, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे तो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर का एलसीएम तो एच स्क्वायर ही हो जाएगा। जब नीचे बिल्कुल सेम लिखा है तो ऊपर भी क्या हो जाता है, जैसे है वैसे ही लिख दो, प्लस में है तो प्लस डाल के, माइनस है तो माइनस डाल के। अब बताइए आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है यहाँ, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें लगाएंगे तो क्या कहता है बताइए तो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, या तो फिर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब बताइए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लोग एच स्क्वायर लिखेंगे तो नीचे भी क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर ऊपर भी आ गया, यहां से थोड़ा सा हट आगे लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ऊपर आ जाएगा एच स्क्वायर और नीचे भी आ गया एच स्क्वायर। अब बताइए एच स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा, क्या बचा बाबू, 1 बचा कि नहीं, और 1 यही ना आरएचएस में क्या है 1 है ना, ठीक है। तो यही हमारा आरएचएस हो गया, ठीक है। तो बताइए अगर ये चीज हमको प्रूव करना पड़े तो हम प्रूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये तो एक हुआ, आप चाहेंगे तो सब भी आप प्रूव कर सकते हैं, जितना भी ये सारा प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, है ना। आप इसको कॉन्सेप्ट के तौर पर आप लिख सकते हैं। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए बाबू अब हम लोग का दूसरा आइडेंटिटी क्या है, ये पहला आइडेंटिटी है, ध्यान से समझिए, इसी से ये सारा बना हुआ है, लेकिन लिखाएगा कि कितना पढ़े हम लोग, सिर्फ एक आइडेंटिटी पढ़े, है ना। अब हम लोग सेकंड पढ़ रहे हैं, है ना। टेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, बार बार हम प्रूव नहीं करेंगे, आप चाहेंगे तो घर में कर लीजिएगा। लेकिन अब इससे हम लोग को क्या क्या याद करना है ये हम लोग देखेंगे। ये तो हमारा मेन हो गया, इसके साथ मेरा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक ये हो गया। अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये लिखेंगे, लेकिन अगर हमको सिर्फ सेक थीटा चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, अगर सिर्फ हमको सेक थीटा चाहिए तो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बाबू ध्यान से समझिए, अगर हमको सिर्फ सेक थीटा चाहिए तो हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमको टेन थीटा चाहिए, बताइए तो टेन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा बाबू, अगर हमको सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो टेन स्क्वायर थीटा चाहिए ना, तो इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा और 1 को इधर ले आएंगे इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और इसी के साथ क्या आ जाएगा, अगर टेन थीटा चाहिए तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, टेन थीटा रूट चढ़ जाएगा ना, रूट चढ़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलिए ये देखिए ये आपका एक आइडेंटिटी ये रहा, इससे हम लोग को इतना चीज याद रखना है, ठीक है। एक लिखिए ना बाबू, एक और लिखेंगे, ठीक है, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, एक और लिखेंगे, क्लियर है। चलिए आप इसको पहले लिखिए, लिखिए। चलिए बाबू देखिए
अब हम लोग के पास एक तीसरा आइडेंटिटी होगा, है ना, क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, है ना। अब इससे क्या क्या बनेगा आप बना सकते हैं, है ना। पहला इससे हम लोग बनाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसी से अगर हम लोग चाहेंगे तो ये बना सकते हैं कॉसेक थीटा इजिकल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बना सकते हैं, ठीक है। चलिए और क्या बना सकते हैं, इसी से हम लोग बना सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बनाना है तो माइनस है तो उधर ले जाइए, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और 1 को इधर ले आइए, तो क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी से हम लोग निकाल सकते हैं कॉट थीटा इजिकल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो बाबू लिखो इसको, देखिए बाबू ध्यान से सुनिए, बाबू पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपके पास ऑलरेडी रहेगा, ठीक है, पहले इसको पढ़ लीजिए, ध्यान यहाँ लगाइए, ठीक है, वो सब चीज बाद में, है ना। देखिए क्या कहता है, एक्सप्रेस द ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज, ठीक है, कौन कौन सा ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज है, साइन ए, सेक ए और टेन ए, है ना, ये सब ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज है ना। इसको आपको एक्सप्रेस करना है, यानी इसको आपको लिखना है किस रूप में, यानी ऐसा आपको इस ये सब किसके बराबर होना चाहिए, जो भी लिखाएगा लेकिन उसमें सिर्फ कॉट ए नजर आना चाहिए, है ना। कहने का मतलब है कि इसको जो है, जो भी ट्रिग्मेट्रिक रेशियो है इसको आप एक्सप्रेस कीजिए, यानी इतना के बराबर जो भी है लिखाएगा उसमें सिर्फ कॉट नजर आना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत है इसमें, जैसे मान लीजिए अगर हम बोले कि साइन ए को कॉस ए के रूप में एक्सप्रेस कीजिए, साइन ए को कॉस ए के रूप में, यानी कि साइन ए बराबर जो भी लिखाएगा उसमें आगे जो लिखाएगा फॉर्मूला क्या बनेगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन बराबर के बाद क्योंकि हम किस रूप में हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कॉस ए के रूप में, हम एग्जांपल अपने से बता रहे हैं कि साइन ए को अगर हम कॉस ए के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो साइन ए इजिकल टू जो भी फॉर्मूला बनेगा उसमें कुछ भी फॉर्मूला बनेगा लेकिन सिर्फ ट्रिग्मेट्रिक रेशियो कॉस नजर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर एग्जांपल हम अपने से खुद लिए हैं, ये क्वेश्चन अभी हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, पहले आप समझ लीजिए, हम साइन ए को कॉस ए के रूप में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, मेरे पास क्या साधन है, ठीक है। तो हमारे पास जरूर कुछ ना कुछ साधन होगा, ट्रिग्मेट्रिक रेशियो होगा, उसका हेल्प करेंगे, ठीक है, उसका हेल्प हम लोग लेंगे। देखिए बाबू हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, हमको साइन को कॉस के रूप में रिप्रेजेंट करना है, हम अपने से एग्जांपल, तो साइन हम लोग के पास एक ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है, हम लोग के पास ये तो आइडेंटिटी है, लेकिन हमको साइन ए को कॉस ए के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए अभी जो हम आपको बताए थे आप इसको तोड़ मरोड़ जैसे भी कीजिएगा, तो देखिए हमको कॉस ए के, हमको साइन का वैल्यू निकालना है, साइन ए को हमको कॉस ए के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम उसी तरह कर सकते हैं 1 प्लस माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए हम अभी क्या रिप्रेजेंट कर दिए, साइन स्क्वायर ए को रिप्रेजेंट कर दिए कॉस के रूप में, लेकिन हमको साइन को रिप्रेजेंट करना तो सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू, यानी कि साइन थीटा, यहाँ ए है ना, यहाँ पर आप थीटा लगाइए, ठीक है, जो एंगल रहेगा वही लिखिएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इजिकल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो बाबू साइन थीटा को कॉस थीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर पाए कि नहीं कर पाए, देखिए साइन थीटा जो भी फॉर्मूला बना उसमें खाली कॉस नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है ना, भले वो कुछ भी बना, लेकिन साइन थीटा को हम लोग कॉस थीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। उसी तरह आपका यहाँ क्वेश्चन है कि साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को लिखिए किसके बराबर, जो भी आएगा फॉर्मूला, लेकिन उसमें सिर्फ क्या नजर आना चाहिए, कॉट ए नजर आना चाहिए, ठीक है। बाकी आपके पास आइडेंटिटी, अब उसका यूज कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए हम लोग के पास
सबसे पहले हम लोग ये प्रूव करेंगे, साइन वाला पकड़ लेते हैं क्योंकि साइन को ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो देखिए बाबू ध्यान से समझिए, हम लोग को देखिए आपके पास जो आइडेंटिटी होगा ना उससे आपको साफ पता चलेगा, ठीक है, कि आपको कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है, कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है। एक चीज आपको यहां और हम थोड़ा सा लिखा देना चाहते हैं, आप अगर चाहें तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। कुछ फॉर्मूला है, जैसे देखिए इसको भी आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है, यानी कि कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। बाबू ध्यान से समझिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे टेन थीटा इंटू, ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू, और एक हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। बाबू ध्यान से समझिए, बदमाशी नहीं कीजिए, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला आपको और जो है तो समझ करके रखना है, ठीक है, इसको ये आप रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहां से यहाँ के अनुसार से अगर हम निकालेंगे, ए बाबू पढ़ाई कीजिए ना, ठीक है, बदमाशी नहीं कीजिए, ठीक है, पढ़ाई कीजिए शांति से। देखिए फिर यही चीज नहीं समझ में आएगा ना, ठीक है, तो फिर किसी का कॉपी, किसी का किताब, कहीं चोरी, कहीं चकारी करना पड़ेगा, मतलब एग्जाम में नंबर लाने के लिए। बाकी भविष्य में आप पता नहीं और अच्छा कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर आपको मटेरियल मिल रहा है उसको बढ़िया ढंग से पहले समझिए, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपका दिमाग एक जगह फिर नहीं रहेगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है बाबू, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि साइन थीटा आप लोग को मालूम है ना कि कौन किसका उल्टा होता है, साइन कॉसेक, है ना, टेन कॉट सेक और ये कॉट, है ना, ये सेक और कॉस, है ना, सेक और कॉस ये एक दूसरे का उल्टा होता है। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर बताइए यहां से अगर हम लिखना चाहें तो यहां नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए अगर यहां से लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक थीटा यहां नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये लिखाएगा। उसी तरह से अगर कॉसेक थीटा का जरूरत पड़ेगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, कॉसेक थीटा का जरूरत पड़ेगा तो 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह देखिए बाबू ध्यान से अगर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है तो टेन थीटा का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा का जरूरत पड़ेगा तो 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अगर सेक ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है तो कॉस थीटा का जरूरत पड़ेगा तो 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं, अगर सेक थीटा तो 1 बाय कॉस थीटा ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आप इससे आप तीन, देखिए इससे बनेगा दो फॉर्मूला और बनेगा, एक बना दिए एक और बनेगा, ठीक है, इससे भी दो ठो और बनेगा, इससे भी दो ठो और बनेगा, ये आप बना करके लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए इसको आप लिखिए पहले, ठीक है, इसको आप लिखिए कि हम ही लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग नहीं होगा तो आप छोड़ भी सकते हैं, ये है ना, मतलब आप लापरवाही के कारण छूट जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं। इसके अनुसार से क्या बनेगा, इसके अनुसार से बनेगा हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक है, और एक क्या बनेगा, कॉसेक थीटा अगर बनाएंगे तो हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा, एक ये हमारा हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला इसको लिख लीजिए, एक ये बन गया, ठीक है, यहां से ये बन गया। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसमें हम लोग को क्या क्या मिलेगा, इसमें हम लोग को क्या क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और क्या मिलेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। एक और अगर हम लोग देखेंगे सेक थीटा या कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा
कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, और एक और फॉर्मूला बनेगा sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। बस इसके बाद देखिए बाबू, अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम लोग का जो भी फॉर्मूला था वो सारा लिखा गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन बनेगा। क्या कहता है कि साइन ए को हम लोग को कॉट ए के रूप में, साइन ए को कॉट ए के रूप में रिप्रेजेंट करना है। साइन ए को किसके रूप में? कॉट ए के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखिए कि क्या कौन सा आइडेंटिटी उठाएंगे, कौन सा आइडेंटिटी उठाएंगे कि हम तुरंत जो है तो कॉट का फॉर्मेट में ला सकते हैं, है ना। तो हम लोग के पास देखिए, हम जो आइडेंटिटी यहां पर उठाएंगे, जो सूट लगेगा हमको, वी हैव, हम लोग के पास है एक, हम लोग के पास फॉर्मूला है, देखिए तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है कि नहीं है? एक आइडेंटिटी है कि नहीं? शुरू में लिखा दिए थे ना। तो देखिए हम लोग को साइन को क्या चीज में कन्वर्ट करना है? कॉट में, है ना। तो देखिए यहाँ पर तो साइन है कहीं, क्या नहीं है ना, लेकिन हम यही क्यों चुने? क्योंकि देखिए कोसेक को हम लोग साइन में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। अभी तुरंत लिखा है जो अभी फॉर्मूला, उसमें देखिए लिखा हुआ है कि नहीं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, है ना। तो अब और देखिए इसको तो खाली चेंज कर देंगे, उसमें तो sin थीटा तो आ जाएगा, और जिसमें कन्वर्ट करना है कॉट ए, देखिए यहाँ कॉट ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। इसीलिए हम लोग यही आइडेंटिटी चुने हैं। आप दूसरा से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसी को चुने। चलिए अब देखिए यहां से क्या करना है, हमको क्या करना है, इसको हम लोग को क्या करना है, यहीं रखिए। तो कोसेक जो है इसको हम लोग साइन के फॉर्मेट में बदल के लिखेंगे तो 1/sin लिखा जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर ए। देखिए कोसेक स्क्वायर ए को अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/sin स्क्वायर ए लिखा जाएगा। जिस तरह कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर ए। कोई दिक्कत इसमें नहीं। और देखिए इसको उधर ले जाइए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत है। लेकिन हमको क्या चीज को रिप्रेजेंट करना है, साइन ए को रिप्रेजेंट करना है ना। तो हमारे पास साइन ए होना चाहिए, लेकिन यहां पर किस तरह से आ गया है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप इसको उलट दीजिए तो इधर भी उलटना पड़ेगा। तो ये 1 यानी कि अगर ये a/b है तो इधर भी a/b के रूप में, यानी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो अगर इधर उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a/1, जो कि 1 लिखते नहीं है, इधर कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, तो इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर हम लोग उलट दिए तो ये भी हम लोग उलट देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और ये 1 क्यों आया, क्योंकि ये इसके नीचे 1 था जो कि हम लोग लिखे नहीं थे, तो इधर हम लोग रेसिप्रोकल किए, तो इसका भी हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए। अब बताइए साइन ए इज इक्वल टू, स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, रूट बन जाएगा ना। तो 1 अगर इधर से स्क्वायर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ऊपर में भी रूट लगेगा नीचे में भी, लेकिन 1 का रूट तो 1 ही लिखाता है, तो 1 का रूट तो 1 ही लिख देंगे, है ना। और नीचे पर रूट चढ़ा हुआ रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए तो बाबू जो बोल रहा था आ गया। साइन ए को किस टर्म में रिप्रेजेंट करना है, कॉट ए के टर्म में, है ना। तो देखिए तो साइन ए को जो भी फॉर्मूला बना उसमें कॉट के अलावा कुछ दिख रहा है क्या, कोई ट्रिग्मेटिक रेशियो नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक हमारा हो गया साइन ए इज इक्वल टू, ये जो बन रहा है फॉर्मूला ये हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए इसको लिखिए। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग अब और ले रहे हैं, इसमें इसी में है, अभी सिर्फ साइन ए बनाए। अब हम लोग इसको लेंगे, इसको बनाने के लिए, यानी अब हम लोग सेक ए के लिए काम करेंगे कि सेक ए को कॉट ए के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए कोई आइडेंटिटी का यूज करेंगे, है ना। तो देखिए इसके लिए हमको ज्यादा सुटेबल, आप देखिए 3 आइडेंटिटी है ना, उसमें आप कोई भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हम वो आइडेंटिटी यूज करना चाहेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए तो एक आइडेंटिटी आपके पास है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह है कि नहीं है, आइडेंटिटी लिखा दिया है। तो देखिए हम ये वाला क्यों इसमें चुनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सेक ए को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि इसमें सेक ए ऑलरेडी दिया हुआ है, और कॉट ए में लाना है। देखिए टेन को कॉट में बदलना भी काफी आसान है ना, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा हो जाता है ना। तो इसलिए इसी को हम लोग चुनेंगे इसमें, ठीक है।
हम लोग अब हम लोग लेकर के चलेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इजिकल टू 1। ये आइडेंटिटी हम लोग लेकर के चले हैं। अब बताइए सेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब बताइए बाबू सेक स्क्वायर ए, यहां पर देखिए सेक स्क्वायर ए है लेकिन हमको सेक ए निकालना है। क्या निकालना है? सेक ए। तो सेक ए कर दिए तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये क्या हो गया? हमको सेक ए को दिखाना है कॉट में, लेकिन सेक ए किस में दिख गया? 10 में। 10 तो नहीं चाहिए ना, हमको कॉट में चाहिए। तो अब 10 को चेंज करो, है ना। तो यहां से बता बाबू, यहां से अंडर रूट 1 प्लस 10 को तो हम लोग कॉट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, ये होता है ना। तो टेन थीटा की जगह 1 बाय कॉट थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये लिखेंगे 1 बाय कॉट स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर है। बस आपका ये कंप्लीट हो चुका है। आप चाहेंगे तो आंसर इस तरह भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिएगा तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे क्या है, इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ आ जाएगा कॉस ए, कॉस नहीं कॉट ही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1। ठीक है, देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? यहां से अगर ये लिखे हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब बताइए यहां से देखिए ये हमारा कॉट स्क्वायर ए, इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है। अब ये रूट के अंदर भी है तो स्क्वायर इस पर चढ़ा हुआ है और ये रूट के अंदर है, तो यानी कि इसमें 2 ठो कॉट ए है, तो एक ठो बाहर निकल जाएगा रूट से, यानी इससे रूट हट जाएगा, है ना। तो इससे रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा? इससे रूट हटेगा तो खाली ऊपर में रूट बच जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बाय कॉट ए। देखिए बाबू ये हम लोग का आ गया। देखिए सेक ए को ये लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ कॉट नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? सिर्फ कॉट नजर आ रहा है ना, यानी सेक ए को हम लोग कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, है ना। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट ए। ठीक है, चलिए ये हम लोग का दूसरा कंप्लीट हो गया। इसको लिखिए बाबू। देखिए बाबू एक हम लोग का बच गया, 10 ए को कॉट ए के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए, तो ये काफी आसान होगा। हम लोग क्या यूज करेंगे इसमें? हम लोग के पास ये फॉर्मूला है ना, 10 ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। देखिए अभी तुरंत लिखा है ना कुछ देर पहले, 10 ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमको 10 ए को कॉट ए के रूप में रिप्रेजेंट करना है, बस काफी इजी है। 10 ए इज इक्वल टू क्या होगा? उधर चल जाएगा कॉट ए, है ना। तो देयरफॉर 10 ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए। यही तो हम लोग का आंसर है। 10 ए को हम लोग कॉट ए के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए ना, हो गया। देखिए ए बाबू शांति रहिए। देखिए देखिए बाबू पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद आप लिखिए। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्मेट्रिक रेशियो, है ना, ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि हमारे पास टोटल ट्रिग्मेट्रिक रेशियो कितना होता है? 6 होता है ना। इसमें एक ठोक को बोल दिया है सेक ए। क्वेश्चन में तो ये तो नहीं दे सकता है ना कि सेक ए को सेक ए के टर्म में लिखिए, सेक ए को सेक ए के टर्म में तो लिखने नहीं बोलेगा ना। तो वही कहता है कि जिस टर्म में जिसको लिखना है ना, जिस टर्म में लिखना है उसको छोड़ करके बाकी कितना बचा? 5 को बचा ना। ठीक है, कौन कौन बचा? अगर सेक ए के टर्म में सबको लिखना है तो जितना भी ट्रिग्मेट्रिक रेशियो बचा हुआ है सबको सेक ए के टर्म में लिखना है। यानी आपको क्या क्या लिखना है बताइए तो? साइन ए लिखना है सेक ए के टर्म में, कॉस ए लिखना है सेक ए के टर्म में, ठीक है, टेन ए लिखना है सेक ए के टर्म में, जो कि आप लोग जानते हैं कैसे लिखाता है, कॉट ए लिखाता है, कॉट ए लिखना है सेक ए के टर्म में, ठीक है। सेक को नहीं लिखना है क्योंकि सेक को सेक के टर्म में हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ पर एक हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक ए लिखना है सेक के टर्म में,
तो 1 2 3 4 5, 5 को जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको सेक के टर्म में लिखना है। कोई दिक्कत है? आपको मालूम चल गया सारा, आपको आइडेंटिटी और फॉर्मूला लिखा दिए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा घर में, ठीक है। चलिए इसको आप होमवर्क में लिखिए, इसको आप होमवर्क में डालिए, ठीक है। क्या बाबू? अच्छा ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब जो है सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन इसमें बनाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग जो क्वेश्चन दिए हैं इसको बना के आइएगा कल, और जितना भी क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, उसको आपको घर में जा करके अपने खुद से ट्राई करना है, क्योंकि हम जो यहाँ बना दे रहे हैं वो जब तक आप अपने से नहीं बनाइएगा तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक हम लोग रखते हैं।